हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2016 के टीजीटी और पीजीटी में जो मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन, मिल्टन की बायोग्राफी और उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए थे उनका एक संग्रह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिवेंज ट्रेजडी। तो इनमें से कौन रिवेंज ट्रेजडी नहीं है? तो हेमलेट आप जानते हैं शेक्सपियर की लिखी हुई एक ट्रेजडी है, इसमें भी रिवेंज लिया गया है। द डचेस ऑफ मल्फी भी है, गोरवुडक भी है। एक बोलपोन है, ये रिवेंज ट्रेजडी नहीं है, ये एक कॉमेडी है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोलपोन जो है वो फुल इसका बोलपोन है और द फॉक्स ये कॉमेडी है। 5 एक्ट्स में बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है और इसको परफॉर्म किया गया था 1605 से 6 के बीच और पब्लिश हुई थी ये 1607 में। हेमलेट जो है वो हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका फुल टाइटल है और ये एक ट्रेजडी है 5 एक्ट्स में विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये 1599 से 1601 के बीच लिखी गई थी और पब्लिश्ड हुई थी। एक क्वार्टो एडिशन आया था 1603 में, तब ये पब्लिश हुई थी। द डचेस ऑफ मल्फी ये एक 5 एक्ट ट्रेजडी है। ये जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखी गई है। ये परफॉर्म्ड हुई थी 1613 में और पब्लिश हुई थी 1623 में। गोरवोडक जो है वो एक प्ले है थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल का, और ये जो है इसका सब्जेक्ट ही गोरवोडक है। ये एक मिथिकल किंग था पुराने एंशियंट ब्रिटेन में। ये फर्स्ट परफॉर्म हुई थी 1561 में और ये अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजिक प्ले है ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन लिखा है, प्रोज वर्क है। एरियोपैजिटिका भी इनका प्रोज वर्क है। ऑन शेक्सपियर भी मिल्टन का लिखा हुआ है। एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ मैंस माइंड ऑफ द माइंड, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये इनका वर्क नहीं है। तो ये वर्क जो है वो मैथ्यू प्रायर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये भी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने लिखा है। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पेडिमोंट ये भी मिल्टन ने लिखा है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी मिल्टन ने लिखा है। द पैशनेट पिलग्रिम जो है वो मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रीकर्सर टू लाइसिडास, नहीं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट, नहीं। मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, मिल्टन ने ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये टाइटल नहीं दिया था। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो देते ही कि हिज ब्लाइंडनेस दिया है ना, तो जाहिर है मिल्टन के बारे में किसी और ने दिया है। तो जब मिल्टन नहीं रहे उसके बाद ये टाइटल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो मिल्टन ने ये टाइटल दिया था कि मैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ये सोनेट था और ये पब्लिश हुआ था 1673 में। ये ऑटोग्राफ नोटबुक ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको बहुत ही पॉपुलर टाइटल इसका हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि मिल्टन ने इस टाइटल को यूज़ किया। आइए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट्स। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट नहीं देखना है, यहाँ पर लिखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो गलत स्टेटमेंट देखना है। तो ये तो सही है कि उन्होंने 1671 में पैराडाइज रीगेंट और सैमसन एगोनिस्ट नाम के 2 वॉल्यूम जो थे पोइट्री के, लास्ट वॉल्यूम उनको इश्यू किया था। पैराडाइज रीगेंट इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, हाँ ये भी ठीक है, छोटी है और उससे पैराडाइज लॉस्ट से ये ब्रीफर भी है और पुअरर भी है। सैमसन एगोनिस्ट इज इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये रॉन्ग है क्योंकि सैमसन एगोनिस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है। लाइसिडास हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन वर्स, तो ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सैमसन एगोनिस्ट जो है वो जॉन मिल्टन की एक ट्रेजडी है, पब्लिश हुई थी सेम वॉल्यूम में पैराडाइज रीगेंट के साथ ये पब्लिश हुई 1671 में। इट इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामा बेस्ड ऑन द ग्रीक मॉडल, ग्रीक मॉडल पर ये
बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामा है। सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, कौन सी मिल्टन ने कंपोज नहीं की है। ऑरेंज ब्लाइंडनेस मिल्टन का है। एल एलिग्रो मिल्टन का ही वर्क है। एल पेंसरोसो ये भी मिल्टन का है। ट्रू लव जो है वो शेक्सपियर का सोनेट है। नेक्स्ट है द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो इनमें से किस में ये लाइन ली गई है कि उन्होंने भी इंतजार किया, उन्होंने भी सेवा की जो केवल खड़े रहे और ईश्वर और वेट करते रहे ईश्वर की आज्ञा का। तो ट्रू लव बाय शेक्सपियर नहीं, इसमें नहीं है। ऑरेंज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, हाँ इसी में है ये। डेफोडिल्स बाय मिल्टन, डेफोडिल्स तो मिल्टन का वर्क ही नहीं है। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स, तो इनमें नहीं है, ये है ऑरेंज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट वाइल द स्टिल मूर्न बेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। तो ये जो लाइन है वो लाइसिडास से ली गई है। नेक्स्ट है थ्रो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो किस वर्क में है मिल्टन जो है वो जस्टिफाई करते हैं गॉड के सभी तरीकों को जो उसने इंसानों के लिए बनाए हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट है इसका आंसर डी। इन विच वर्क जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। कौन सा वर्क है जिसमें मिल्टन का एक कैरेक्टर है डेलिला वो अपीयर होता है। तो ये सैमसन एगोनिस्ट में होता है, यही है इसकी वाइफ जिसकी वजह से ये परेशानी में आगे जाके पड़ जाता है। नेक्स्ट है इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो अपनी ब्लाइंडनेस की स्टेट जो थी, अवस्था थी, उसमें मिल्टन ने किसके साथ स्वयं को कंपेयर नहीं किया है। तो वो लाइसिडास हैं। लाइसिडास के साथ मिल्टन ने खुद को कंपेयर नहीं किया था। किसे मिल्टन हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का पोइटिकल सन किसे कहा जाता है, तो वो जॉन मिल्टन है। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि मिल्टन के पोइटिकल फादर कौन है, तो वो स्पेंसर हैं। स्पेंसर का पोइटिकल सन कौन है, तो वो जॉन मिल्टन है। नेक्स्ट है इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेव रेफर्स टू। ओरेव को किससे रेफर किया गया है, तो माउंट हॉरेट से इसको रेफर किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। तो कौन सा है जो मिसमैच है। ऑफ एजुकेशन 1644 में आया था प्रोज वर्क। एरियोपेजिटिका 1647, लाइसिडास 1637 में ही आया था। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था। बट जो एरियोपेजिटिका है ये 1644 में आया था और ये मिल्टन का प्रोज वर्क है। और ये इसकी थीम क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट है द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। जो फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, वो उसमें कितनी बुक्स हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 12 बुक्स। तो इसमें 12 बुक्स हैं। पहले 10 बुक्स के साथ ये फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, उसके बाद बुक 7th और 10th को डिवाइड कर दिया गया और इसको 12 बुक के साथ रीपब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिजी। इनमें कौन सी पेस्टोरल एलिजी है, तो ये एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नहीं। इन मेमोरियम नहीं। लाइसिडास जो है मिल्टन की एक पेस्टोरल एलिजी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंट टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो पैराडाइज रीगेंट की जो थीम है मिल्टन के, वो कहाँ से ली गई है, तो वो सेंट कैथेराइन सरमन्स नहीं, सेंट ल्यूक्स गॉस्पल। बी ऑप्शन इसका सही है, सेंट ल्यूक गॉस्पल से इसकी थीम को लिया गया है। तो इसी के साथ आज ये 2016 के सारे टीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर जो एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी के, आरपीएससी के, टीजीटी 2011, 13 इन सब में आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।